अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तिब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तोशा खाना केस में नैली और सजा के करेंगे कि क्या इमरान खान जो है वो नैल होने जा रहे हैं और नैली के साथ साथ जा रही है और तोशा दिलावर साहब जो है की तरफ लेकर जा रहे हैं। और आज तो पीटीआई के जो वकला थे, कम्युनिटी थी, वहाँ जो है वो जमा करवाए गए, वो भी वहाँ का बंदान हुए। हमारे साथ बात करने के लिए बरतानिया से उनसे जानेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या इमरान खान की नैली के बाद जो है वो वतन वापस आने को तैयार है या नहीं है। तो मुकीम साहब, बहुत शुक्रिया सर की क्लास को अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि तोशा खाना केस में जो है वो जराए और मुसद्दका खबरें चल रही है कि जल्द का केस का जो है वो इसी हफ्ते जो है वो फैसला आने वाला है और बोर्ड भी इसमें कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर रही और इमरान खान साहब को पहली मरतबा जो है सुप्रीम कोर्ट से भी उस तरह का कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आया। कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया सरदार साहब। जो सूरत हाल है इमरान खान के लिए संजीदा से संजीदा तर होती जा रही है एंड इट कुड बी ए वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन कि ये कुछ जो उनके खिलाफ केसेस हैं और जो मेच्योरिटी के करीब हैं उनमें से, और तोशा खाना में तो एक बार नायल भी हो चुके हैं और अब जो है ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाए। मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, जज साहब की ऑब्जर्वेशंस और दीगर चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, वो बड़ा ही बायस है कि खान साहब के वकला उसमें से अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के बताते हैं, मुखालिफ जो हैं वो उसकी कुछ और इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। तो इन बातों के ऊपर अंदाजे लगाना, क्यास के घोड़े दौड़ाना और बिला वजह जो है वो हतमी फैसले जारी करना, मैं कहूँगा कि ये जस्टिफाइड नहीं होगा। लेकिन जो सिचुएशन है, जिस तरह जज साहब बज़िद हैं कि वो छुट्टी में जाने से पहले इसे कंक्लूड कर दें शायद, वो मेरा ख्याल है 5 अगस्त का कहा जा रहा है कि वो मुल्क से, या 6 को वो मुल्क से बाहर जाना है उन्होंने, या छुट्टी पे जाना है। अब बहरहाल वो एक डिफरेंट बात है। तो बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है खान साहब के लिए और कुछ भी यानी हो सकता है। जी मुकीम साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है आप करते हैं कौन से, और अब हम देख रहे हैं कि उनको जो है वो मीडिया की स्क्रीन में उनका नाम तो नहीं यूज होना, लेकिन यह है कि अब जब से तोशा खान बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसमें मीडिया पूरा दिन यही सनसनी फैला रहा है, जबकि जो महंगाई है या जो पेट्रोल की प्राइसेस है उससे तवज्जो हटाई जा रही है। आम आवाम का जो इशू है उससे जो है वो जो है वो तवज्जो हटा के सिर्फ तोशा खाना पर ही जो है वो तमाम खबरें, सनसनी, ये सारा कुछ फैलाया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी मर्जी की, अपने मतलब की और अपनी पसंद की चीज को हाईलाइट करते हैं। यही सियासत है कि हुकूमत जो है वो महंगाई को अपने कंधों पर नहीं डालेगी, वो कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहेगी। वो यही कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान ने जो मुआहदे किए थे IMF के साथ, उसकी वजह से हमें ये महंगाई करनी पड़ रही है। पीटीआई वाले उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जी ये कह रहे थे कि रूस से सस्ता तेल आएगा और हम आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। वो एक शिपमेंट आ भी चुकी है, उसके बावजूद अगर कोई थोड़ा सा एक आसान सांस आया था तो उसके बाद वो बाकी सांस भी खींच लिए। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हुकूमत, अब जिस तरह अंदाजा ये लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत को शायद अवाम का एहसास नहीं है, या हुकूमत का चरबा जो है वो अबूरी हुकूमत की शक्ल में सामने आएगा और जिस तरह की कानून साजी हुई है उसको पेश नज़र रखते हुए ये भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि वो जो चरबा हुकूमत होगी या अबूरी हुकूमत होगी या निगरान हुकूमत होगी वो लंबे अरसे तक चलेगी। मतलब वो पीपल्स पार्टी के सिंध से एक रहनुमा है, उन्होंने, जिन्हें ख्वाब बहुत नज़र आते हैं, जिसकी ताबीर मिले न मिले,
लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि हो सकता है 2 साल हो जाए। इसी तरह बहुत सारे लोग इस किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं। फिर वो मरदमशुमारी वाला जो कटा है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा, और नाअहली देखिए कि वो मरदमशुमारी 36 अरब रुपए देके इस कौम के, तब वो जाके कहीं कंप्लीट हुई थी, और उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की पहली डिजिटल सेंसस है, इसमें पता नहीं कितने हजार टैब इस्तेमाल हुए हैं और इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, बड़ी गजब की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद नतीजा 0/0 कि जिसको कोई मानता ही नहीं। अब उसको बहाना बना के हुकूमत को एक्सटेंड करने का बड़ा सुनहरी मौका उनके पास, और दे विल यूज इट इसमें। और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं दूंगा कि ये इस चीज को लिंगर ऑन क्यों किया गया। अब वो ये कह रहे हैं जी कि हुकूमत नोटिफाई करेगी, तो तब तो हुकूमत ने नोटिफाई किया क्यों नहीं पहले, तो उसको तो मुकम्मल हुए 2 महीने हो गए। तो इसमें भी उनको अपना मफाद नजर आ रहा है, दे विल यूटिलाइज दिस। और अब अवाम भी परेशान है, मीडिया भी हैरान है, और किसी को कुछ पता नहीं लग रहा कि मुर्गे की कौन सी टांग ठीक है और कौन सी टूटी हुई है। जी मुकीम साहब ये फरमाएंगे, जैसे आपने भी बड़ी तफसील से कहा कि हुकूमत जाते जाते हुए कानून साजियां कर रही है, इसी में इन्होंने आज जो है पैमरा एक्ट के हवाले से पैमरा तरमीमी बिल भी जो है आज पास किया गया है, जिस पर मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों को मुख्तलिफ उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी मौजूद है। आपके क्या समझते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट पास हुआ है, और उसमें अचानक शिकें ऐसी जो कि आम वर्कर सहाफ़ी वर्कर को जो है उससे सहूलतें भी उसमें मौजूद है, आप इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के मामला को कैसे देते हैं? क्या आप जो है वो मीडिया में ज़राए से रिलेटेड खबरें नहीं चलाई जा सकती, कोई पेपर्स वगैरह नहीं हो पाएंगे, या ज़राए से जो खबरें अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाएंगी, तो फिर क्या सहाफ़ी जो है वो जिस तरह का 9 मिलियन और पत्नी कितने कितने करोड़ का वो जुर्माना बता रही है इस नए बिल में, तो ये क्या मीडिया पर कदरन के तरादफ है या फिर मीडिया की आज़ादी के लिए अच्छा बिल है? बिल में एक चीज जो पॉजिटिव मैंने देखी वो ये है कि जो आमिल सहाफ़ी हैं उनकी तनख्वाह को इश्तिहारात के साथ लिंक कर दिया गया है कि अगर अखबार या टेलीविजन का मालिक अपने सहाफ़ियों को तनख्वाह नहीं देगा तो उसके इश्तिहारात से कटौती हो सकती है या उनके इश्तिहारात बंद हो सकते हैं, विच इज माई अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है उसे इम्प्लीमेंट करने का। आपके सामने कितने जो सहाफ़ी हैं वो माजूर हो गए दौरान सर्विस, अपनी ड्यूटी के दौरान, और उनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारे, वो अपने इलाज मुआवजे के लिए भी मतलब हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाते हैं। ना तो इदारा उन्हें कुछ पे करता है, ना उनकी कोई इंश्योरेंस होती है, और न ही कोई और ऐसा सिस्टम है जो उनकी सपोर्ट कर सके। अब फिर यह है कि ये तनख्वाहों वाला सिलसिला है, ये सारे जो है ना 2 नंबर लोग उन्होंने मीडिया पे कब्जा कर लिया है। कोई कब्जा ग्रुप है, कोई और 2 नंबरी करने वाला है, उसने ये सहाफत की आड़ ले ली है, ये लिबादा ओढ़ लिया है, और इसकी आड़ में वो बदमाशी कर रहे हैं। गरीब वर्कर को अगर मुलाजिम रख लेते हैं तो तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह देंगे तो किस्तों में देंगे। और फिर यह है कि पॉलिसी के ऊपर, एडिटोरियल के ऊपर वो अनपढ़ मुजाहिद जो हैं सेठ, वो राय जनी कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जी आपने क्या लिखना है, आपने क्या बोलना है, प्रोग्राम का टिल्ट क्या रखना है। तो वो तो मतलब जो आज़ाद सहाफत है, नजरियाती बात है, वो तो ख़त्म हो गई। यहाँ तो ये अपॉर्चुनिस्ट क्लास और मफाद परस्त लोग हैं, उन्होंने मीडिया हाउसेस पे कब्जा कर लिया है अपनी दौलत के बल पे, और वो इसको चलाए जा रहे हैं। आपके सामने है, तो ये देख लें कि उनका दूर दूर तक मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी तोंद रख के जनाब रिवॉल्विंग चेयर पे, और वो आपको बता रहा होता है कि जी ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो इस सूरत हाल में इसकी, और फिर यह है कि कानून साजी के ऊपर बाकी जमातों को एतमाद में लेना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तीसरी बात यह है कि कोरम पूरा नहीं, कानून साजी हो रही है। फिर क्या आफत आ गई कि एक घंटे में आप 50-50 बिल जो है पास कर रहे हैं, हालांकि उनको खुद पता नहीं कि हम किस चीज के मौत के वारंट पे दस्तखत कर रहे हैं या किसी के वलीमे के कार्ड के ऊपर साइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये जो यानी मुझे तो ये डर था कि हर यूनियन काउंसिल में कहीं वो यूनिवर्सिटी खोलने का बिल ना मंजूर हो जाए, जिस स्पीड से लोगों ने
बिल पेश करने शुरू किए कि हालांकि अगर वजीर तालीम भी रो पड़ा कि भाई ये क्या करने लगे हमारे साथ, कि हायर एजुकेशन कमीशन की इनपुट कोई नहीं, उससे एनओसी कोई नहीं, हमें ये नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी की जिसकी करारदाद आप पेश कर रहे हैं उसके पास अपनी बिल्डिंग भी है कि नहीं, वो किसी नाले के ऊपर कायम है, एक कमरे में है, उसका एकेडमिक स्टाफ है, उसका वाइस चांसलर कौन है जी, उसका चार्टर मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब इस किस्म का मजाक इस कौम के साथ हो नहीं सकता। और बहरहाल इसमें मैं मेयारी कानून साजी नहीं समझता जी। मुकीम साहब, वक्त की किल्लत है, बस ये फरमा दीजिएगा 13 अगस्त की रात को जो है वो सबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने ऐलान फरमा दिया है कि 13 अगस्त की है वो 14 अगस्त से मनाई जाएगी, और रवायती तौर पे हर साल की तरह इस साल भी शेख रशीद साहब जो है वो मंजर आम पर भी आएंगे और खिताब भी फरमाएंगे। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब का 13 अगस्त से पहले तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो फैसला आ जाएगा तो शायद आप क्या समझते हैं शेख साहब अगर मैदान अमल में आएंगे, आवाम में निकलेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे और 13 अगस्त की रात को अगर वो जलसा करते हैं तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी? क्योंकि पुलिस तो उनके घरों में उनके रिश्तेदारों को, उनके सेक्टरों को हर जगह वो छापे मार रही है और उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो 13 अगस्त को शेख साहब खुद ही मैदान अमल में आ रहे हैं, कैसा देखते हैं? देखिए, जो 9 अगस्त से जो है ना सूरत हाल चेंज हो जाएगी, ना ये गवर्नमेंट होगी और ना ये लोग होंगे। अगरचे इनकी मर्जी के लोग होंगे, लेकिन फिर वो ये है कि अबूरी हुकूमत कोई मार्शल लॉ तो नहीं होता ना, और दूसरे वो उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस होंगी, कुछ उनकी भी कुछ सोच होगी, और दूसरा ये है कि वो इस तरह गिरफ्तारियां करके या हालात को खराब करके वो अपने, अगर उन्होंने वाकई 60 या 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं तो वो ऐसी कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेंगे। वजह ये है कि कोई ऐसा ही प्लान ऑलरेडी हो और फिर वो ये है कि सियासी सरगर्मियों में कोई कदगन लगाएं, जो बज़ाहिर तो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान अटकी हुई नजर आती है। तो गैब का इल्म खुदा को है, लेकिन यह है कि एक दिलचस्प सूरत हाल है। 9 अगस्त के बाद हम एक डिफरेंट पाकिस्तान देखेंगे जी। मीटिंग का इजलास किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ शेख रशीद साहब जुलाई ऐसे लोग जो है वो डट के खड़े होंगे, क्योंकि शेख साहब का माजी में काफी लोग उनकी करते रहे, जब मुश्किल वक्त आता तो ये जिधर एस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदर के इशारा देते थे उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन सब तारीख पाकिस्तानी तारीख है कि शेख साहब की उनके साथ अच्छी दुआस्तान है, लेकिन उन्होंने एक असली और नस्ली होने की गारंटी ये एक सबूत तो खान को दिया है कि वो वाकई उनके दोस्त साहब ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है और इस दफा बड़ी फाइटिंग स्पिरिट का भी मुजाहरा किया है, और ये है कि वो साबित कदम रहे इमरान खान के साथ और अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पत्ते बहुत अच्छे खेले हैं और एक जबरदस्त इलेक्शन पिंडी में देखने को मिलेगा अगर इलेक्शन वक्त पर हुए। और दूसरा ये है कि आपने शेख साहब का कहा, मैं उसमें शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और दीगर लोगों का नाम भी ऐड करूंगा कि वो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने थोड़ा सा वो एक जैसे कहते हैं ना कि तड़े तड़े का साथ जो हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं वो धड़ाबंदी निभा दी है। और यह है कि उनके हल्के के लोग भी इस चीज पर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं और बड़ी बात है। देखें ये दोनों तीनों जो हैं, मतलब ये 70 और 72 साल की उम्र के करीब हैं। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही। इस उम्र में जेल काटना और धक्के खाना पुलिस की गाड़ियों में और पुलिस वालों की वो जो सलूक होता है उसको बर्दाश्त करना बहुत हौसले की बात है। शुक्रिया मुकीम साहब, आप बड़ी तफसील से जो है वो मैं कहता है कि नाज़रीन जैसा कि शेख साहब के बारे में हमने बात की थी, शेख साहब को इस तरह जो को वाकई उन्होंने असली और नस्ली होने का सबूत दिया और वो चेयरमैन पीटीआई के साथ जो है डट के खड़े हुए हैं और उन्होंने जो है वो साबित किया कि वो जिसके साथ खड़े होते हैं तो वो फिर उसके बाद वफात तक जो है वो साथ निभाते हैं।
मैं तो यही अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। चाहे आज भी पीएमएनएन वाले जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो कल उनके साथ भी यही सलूक होगा कि ये दुनिया का कानून है और ये रवायत है कि आज आप उनके साथ जो है वो इंतकामी के रवैये जुल्म जबर करेंगे तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। शायद पीटीआई हुकूमत आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन लोगों की गवर्नमेंट आएगी तो उनके साथ भी कुछ होगा और इससे बढ़कर होगा। और बाकी हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुल्क में इस्तेकाम लाए और इस्तेकाम तरीके से मुल्क आगे चले। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ना ही इलेक्शन नजर आ रहे हैं, जो कानून साजियाँ होंगी उससे भी देखते हुए ये नजर आ रहा है कि हुकूमत के जो नीयतें हैं वो इलेक्शन कराने की नहीं बल्कि मुल्क को जो है वो उस तरफ लेकर जाने की है कि निगरान सेटअप जो है वो सारे की जाए और 2024 मार्च में जो है इलेक्शन कराए जाए और पूरे प्री प्लानिंग के साथ कराए जाए। लेकिन अवाम की वोट पर या इस तरह जो है वो उस तरह का दांधी जो है वो